हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे। जैसे एक वर्ड था जो हमारा पहला था, वो था अलूफ। दूसरा वर्ड था हमारा पिनैकल। दूसरा वर्ड था पिनैकल। और तीसरा वर्ड था हमारा टर्न डाउन। तीसरा वर्ड था हमारा टर्न डाउन। तो आपको ये बताना है कि अलूफ, पिनैकल और टर्न डाउन ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेनबो ऑफ होप। दैट मीन्स होप भी क्या है, हमारा एक नाउन है, रेनबो भी क्या है, हमारा एक नाउन है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं आशा का जो 7 रंग होते हैं। दैट मीन्स जो हम लोग होप करते हैं, आशा करते हैं कि हमें खुशियां मिलेगी, तो उस आशाओं के या फिर बोल सकते हैं होप्स जो हम लोग आशा करते हैं लाइफ में, उसके क्या है, 7 रंग हैं। दैट मीन्स हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके क्या है 7 रंग हैं, या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे रंग हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हमें क्या है, खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी। अब ऐसा कहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द एल जी बी टी क्यू आई ए प्लस कम्युनिटी, ये कौन सी कम्युनिटी है, एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करना चाह रहे हैं। अब एलजीबीटी कम्युनिटी कौन सी है, जिसमें जनरली बात करें अगर हम लोग, तो लेस्बियन हो गए, गे हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, क्वियर या इंटरसेक्स, या फिर बोल सकते हैं असेक्सुअल। तो जितने भी ये जो लोग हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी में आते हैं। तो उसी कम्युनिटी की क्या करना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं, और उसी से रिलेटेड क्या करना चाह रहे हैं, उन्हीं की जो आशाएं हैं, उनको जो खुशियां चाहिए, उसके क्या है, ये 7 रंगों की बात करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स 7 रंगों का, देखिए कैसे हम लोग बोल सकते हैं 7 रंगों की क्यों बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए रेनबो जो है हमारा, वो कैसे है, 7 रंगों में ऐसे बना होता है। तो इस तरह से क्या है, 7 रंगों में ये जो बना हुआ है हमारा। तो देखिए अल्टीमेटली ये सब कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे। तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे एक स्माइली जो हम लोग बनाते हैं, तो स्माइली कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बिल्कुल ये करके, और फिर क्या है, यहाँ पे आंखें बना देते हैं हम लोग। तो क्या है, उसी तरह से बात करना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली क्या है, हम लोग भी क्या करना चाह रहे हैं कि स्माइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, इनके फेस पे स्माइल लाना चाह रहे हैं हम लोग। वही सेम चीज़ क्या है यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो क्या चाहती है, अल्टीमेटली खुशियां चाहती है। तो उनको क्या है, नीड्स मोर देन वर्ड्स टू लिव विद डिग्निटी। तो एलजीबीटी कम्युनिटी को क्या है, वर्ड्स से ज्यादा आवश्यकता है किसकी, कि आप क्या रहने दें, उनको सम्मान के साथ रहने दें। हम लोग बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं लेकिन उनको सम्मान के साथ हम लोग रहने नहीं देते हैं। तो एलजीबीटी कम्युनिटी को आवश्यकता है किसकी, उनको वर्ड्स की आवश्यकता नहीं है, आपके शब्दों की आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है कि आप उनको क्या है, एक एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो लाइफ है, एक जो सम्मान है, वो उनको क्या करवाएं, आप लोग प्रोवाइड करवाएं। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आइए चलिए देखते हैं। स्ट्रगलिंग विद जेंडर आइडेंटिटी, देखिए जनरली क्या कर रहे हैं, जो हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो हमेशा क्या करती है, स्ट्रगल करती है कि उनको क्या है, जेंडर के बेसिस पे पहचान नहीं मिलती है। एंड फाइटिंग अगेंस्ट स्टिग्मा, और क्या कर रही है, देखिए हर तरह का जो कलंक जो है, स्टिग्मा का मतलब जनरली बोल सकते हैं हम लोग एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन। हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उनको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो जो सोशल सामाजिक तौर पर क्या है, इनको भेदभाव इनसे जो किया जाता है, इनको कलंक माना जाता है, वो इनको फेस करना पड़ता है। प्रेजुडिस, लोगों की जो सोच है, जो बोल सकते हैं हम लोग काफ़ी बोल सकते हैं एक नीची जो सोच है, वो इनको फेस करनी पड़ती है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, और हर एक तरह का भेदभाव इनको फेस करना पड़ता है। द एल जी बी टी क्यू आई ए कम्युनिटी इन तमिलनाडु एट लीस्ट, और कहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं एल जी बी टी क्यू आई ए कम्युनिटी की, कहाँ पे, तमिलनाडु में, कम से कम वहाँ पे क्या हुआ है, विल नॉट बी डराइडेड। अब इनको क्या किया जाएगा, इनको रिडिक्यूल्ड नहीं किया जाएगा, इनको इंसल्ट नहीं किया जाएगा बाय स्लर्स और मोकिंग हाफ नेम्स। देखिए बाय स्लर्स, स्लर्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग, इनको इंसल्ट नहीं फील करवाया जाएगा। दैट मींस इनको इंसल्ट के थ्रू क्या है, इनका नाम नहीं लिया जाएगा। इनको क्या है, अलग अलग बोल सकते हैं हम लोग, जैसे जब भी आते हैं तो इनको क्या किया जाता है, इंसल्ट इनको फील करवाया जाता है। तो वो क्या इस तरीके से अब इनको क्या इंसल्ट नहीं फील करवाया जाएगा, इनको रिडिक्यूल्ड नहीं किया जाएगा, इनको डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं करवाया जाएगा। और मोकिंग हाफ नेम्स, और इनके क्या है, बिल्कुल आधे आधे नाम सब क्या है, आधे आधे जो नाम है वो इनके नहीं लिए जाएंगे एनीमोर। कहाँ पे
पे आप जो ये बात करना चाह रहे हैं कि अब ना तो इनको कोई आधा नाम इनका लिया जाएगा और ना ही कोई क्या है इनको इंसल्ट कर पाएगा। कहाँ पे? एटलीस्ट तमिलनाडु की ये बात करना चाह रहे हैं। द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या, जो मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं उसके बेसिस पे हैज कम आउट विद ग्लॉसरी, वो क्या है कुछ वॉकेब्स के साथ आए। ग्लॉसरी का मतलब क्या है? वोकैबुलरी। क्या है ग्लॉसरी का मतलब? क्या है? वोकैबुलरी। जैसे हम लोग भी अभी जो वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं, वोकैबुलरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है आपका और वर्ड के सामने क्या है उसका मीनिंग लिखा होता है। तो वैसे ही क्या है, अब ये भी कुछ ग्लॉसरी के साथ आए हैं। कौन ये बात करना चाह रहे हैं? द तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, जो मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बेसिस पे क्या है वो कुछ एक वोकैबुलरीज लेके आई हैं ऑफ टर्म्स टू एड्रेस पीपल हु आर लेस्बियन, गे, हु बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स एंड असेक्सुअल। देखिए तो ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या है कुछ वोकैबुलरी लेकर आई हैं या कुछ टर्म्स उनके लिए लेकर आई हैं ताकि इन लोगों को एड्रेस किया जा सके। कौन कौन से लोगों को? जो लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्वियर का मतलब स्ट्रेंज हो, इंटरसेक्स का मतलब जिनको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, असेक्सुअल का मतलब भी क्या होता है जिनको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सा से वो वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो क्या है इन सारे लोगों को क्या है अब एक पर्टिकुलर टर्म से है बोला जाएगा। अब इनको क्या है इस तरह से लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल इस तरह से नहीं बोला जाएगा। इनके लिए क्या होगी एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्या की जाएंगी, यूज की जाएंगी। और ये कौन लेकर आया? ये सॉल्यूशन तमिलनाडु गवर्नमेंट लेकर आई है। और एनी अदर ओरिएंटेशन, और भी क्या है देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पर्टिकुलर इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एलजीबीटी क्योंकि कम्युनिटी से जो है बिलोंग करते हैं। तो इनकी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको क्या है एक पर्टिकुलर जो बोल सकते हैं ओरिएंटेशन का मतलब अलग अलग तरह के जो लोग हैं उनको क्या है और भी जो इस तरह के लोग हैं उनको भी क्या है अलग अलग तरीके के अब नाम से पुकारा जा सकता है। तो क्या ओरिएंटेशन नाउन हो जाएगा, अदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, देखिए कौन सा सोशल वेलफेयर वाला जो डिपार्टमेंट है जो सामाजिक तौर पर क्या है लोगों के बारे में सोचता है, उनके बेनिफिट्स के बारे में सोचता है। एंड विमेन एम्पावरमेंट, और किसके बारे में? विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? फीमेल्स के क्या है उनको एम्पायर करने के बारे में, उनको स्ट्रेंथन करने के बारे में। नोटिफाइड द टर्म्स, इन्होंने क्या किया इन्फॉर्म किया इन टर्म्स के बारे में। कौन कौन सी टर्म है देखिए? पाल पदुमैयार, पाल पदुमैयार फॉर क्वियर, क्वियर का मतलब जो स्ट्रेंज दिखते हैं उनके लिए क्या है पाल पदुमैयार, ये एक टर्म यूज लेंगे आपसे। मरुविया पालिनम फॉर अ ट्रांसजेंडर, और जो भी एक ट्रांसजेंडर होगा उसके लिए जो तमिलनाडु में जो एक टर्म यूज की जाएगी वो क्या है? मरुविया पालिनम। अदैया अदैया पाल फॉर इंटरसेक्स, किसके लिए? इंटरसेक्स के लिए क्या टर्म यूज की जाएगी? अदैया पाल। पालिना अदयालन गलुदान, तो ये किसके लिए यूज की जाएगी? ऑथु थू पागथवर फॉर अ जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पर्सन, ये टर्म यूज की जाएगी एक उस इंसान के लिए जिसको क्या है हम जिसका जेंडर जो है वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। नॉन कन्फर्मिंग का मतलब हम लोग ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि वेदर दैट पर्सन इज मेल और फीमेल। तो क्या है उसके लिए क्या है जो ये पर्टिकुलर जो टर्म लिखी हुई है पालिना आदि आलंग गलंदुनन गलुंदन सॉरी एक मिनट गलुंदन एंड अथो थू पगथवर, ये क्या है ये टर्म जो यूज की जाएगी ये उस इंसान के लिए यूज की जाएगी जिसका हम लोग जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो पर्सन क्या हो जाएगा? नाउन नॉन कन्फर्मिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड सो फोर्थ, एंड सो फोर्थ का मतलब और भी ऐसी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या है यूज की गई हैं, और भी ऐसी जो ग्लॉसरीज हैं दैट मींस वोकैबुलरीज जो हैं वो इनके लिए क्या है यूज की गई है। सो फोर्थ का मतलब और भी अलग अलग तरह के जो इनके क्या है जेंडर्स हैं उनके लिए जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूज की गई हैं। नॉट एवरीवन इज हैप्पी, अब देखिए इससे हर एक तो खुश नहीं है। सम ग्रुप्स फील वर्ड फॉर ट्रांसजेंडर शुड बी वन इन यूज, देखिए कुछ ग्रुप्स ऐसा फील करते हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए जो वर्ड है जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी यूज में लेकर आ रहे हैं क्या है थिरुनार, वो क्या होना चाहिए एक ही वर्ड जो है वो इनके लिए यूज होना चाहिए। देखिए ट्रांसजेंडर के लिए जनरली क्या लेकर आए हैं ये मरुविया पालिनम। तो कुछ ग्रुप्स ऐसा है वो फील करते हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए जो वर्ड है वो क्या यूज में आना चाहिए था? थिरुनार जो वर्ड है वो किसके लिए यूज आना चाहिए था? ट्रांसजेंडर के लिए यूज आना चाहिए था। तो हर कोई खुश नहीं है लेकिन कुछ ग्रुप्स क्या है अपने अपने अकॉर्डिंग भी नाम बताने में लगे हुए हैं। तो ग्रुप्स नाउन सब हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा या डिटर्मिनर भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। अदर्स होप फॉर नॉमनक्लेचर विल नॉट रीड दोज, अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉमनक्लेचर जो इनका नामांकन किया गया है विल नॉट रीड का मतलब ये उन लोगों को फ्री नहीं करेगा। किन लोगों की बात करना चाह रहे हैं ये? who fall outside the generalization of the benefits, that means ये बात करना चाह रहे हैं जो इस कम्युनिटी के बाहर भी जो लोग हैं, that means देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इस कम्युनिटी में क्या है शामिल नहीं किया जाता है बट एक्चुअल में वो आते इसी के अंदर हैं। तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एक बोल सकते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर जनरलाइजेशन करना, जैसे एक जनरल कैटेगरी बताना। तो जनरल कैटेगरी का मतलब क्या है? जैसे एलजीबीटी जो है
एलजीबीटी जो कम्युनिटी है, इसको क्या है, इसके अंडर में बहुत सारे जो बोल सकते हैं हम लोग जेंडर्स जो हैं वो क्या है इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों ने इसमें मेंशन नहीं किए हैं। तो ये क्या है, उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों को तो बोल सकते हैं हम लोग कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, या फिर वो लोग अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे या फ्री नहीं सोच पाएंगे अपने बारे में, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि वो ऐसा नहीं सोच पाएंगे कि हम लोगों को भी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है हम लोगों को मिलेंगे। तो क्या है, जो इस कैटेगरी के उस जनरलाइजेशन के बाहर आते हैं इसी कम्युनिटी में पर्टिकुलर, उनको तो क्या है इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। फॉर दिस डाइवर्स कम्युनिटी, क्योंकि देखिए ये कम्युनिटी क्या है, बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब बहुत ज्यादा, एक बोल सकते हैं वैरायटीज जो है, अलग अलग टाइप के जो लोग हैं वो इस कम्युनिटी में देखने को मिलेंगे हम लोगों को। तो कम्युनिटी नाउन, डाइवर्स हमारा एडजेक्टिव। द रोड फ्रॉम आइसोलेशन टू बिलोंगिंग, अब देखिए जो रोड है, जो रास्ता हम लोग चुन रहे हैं, आइसोलेशन का मतलब बिल्कुल इनको अलग अलग थलग किया हुआ था। टू बिलोंगिंग, बिलोंगिंग का मतलब हम इनको क्या है अपने बीच में ही अपनाना चाह रहे हैं। हैज बीन फ्रॉट, फ्रॉट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रेस्ड, या फिर बोल सकते हैं वरिड। दैट मीन्स हम लोग क्या है, ये पूरी चिंता से, या फिर बोल सकते हैं हम लोग पूरी चिंता से क्या है, हम लोग ने ये जो रास्ता है, स्ट्रगल करते हुए रास्ता हमने गुजारा है। कौन सा रास्ता है ये, आइसोलेशन से। दैट मीन्स इनको आइसोलेट किया गया था, और अब हम इनको क्या है, अब हम लोग इनको बिलोंग करना चाहते हैं। बिलोंगिंग का मतलब क्या हो जाएगा, हम इनको अब अपनाना चाह रहे हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है विद बायस एंड वायलेंस, ये पूरा रास्ता जो घिरा हुआ था वो किससे, बायस्ड का मतलब क्या है, एक तरफ ही जो झुकाव है, इनके साथ हिंसा की जाती थी, इनको क्या है, इनको कभी भी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। तो आइसोलेशन से जो बिलोंगिंग का जो पूरा रास्ता है उसमें क्या है, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी जो चिंताएं हैं वो हम लोगों को फेस करनी पड़ी हैं। इट वाज अ रॉन्ग जस्टिस एंड आनंद वेंकटेश ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट sought to amend in his June 7, 2021 verdict। और ये क्या है, बहुत एक गलत जस्टिस है जो किसने दिया था, एन आनंद वेंकटेश ने, जो किसके हैं, मद्रास हाई कोर्ट के हैं। और उन्होंने क्या किया था, इवन मतलब एक बोल रहे हैं, देखिए इन्होंने नहीं दिया, मतलब ये बताना चाह रहे हैं, जस्टिस क्या हो जाएगा, नाउन, रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक अलग तरीके से क्या है, इनसे जो बिहेवियर किया जाता है ये बहुत गलत तरीके का क्या है, एक न्याय करने का क्या है तरीका है। तो एन आनंद वेंकटेश जो है मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या है इस डिसीजन को अमेंड करने के बारे में सोचा, कब, जब इन्होंने निर्णय दिया June 7, 2021 को, अपना जो वर्डिक्ट, जो निर्णय इन्होंने दिया उसमें इसको सोचा कि इसको हमें इसमें सुधार लाना चाहिए, इनकी जो जीवन शैली है उसमें हमें सुधार लाना चाहिए, और इनको भी क्या इक्वल राइट्स मिल सके, उसमें क्या है हमें, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो टू अमेंड क्या हो जाएगा, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। वाइल हियरिंग, जब ये सुनवाई कर रहे थे इन अप्रैल में, द ऑर्डियल ऑफ अ सेम सेक्स कपल, ऑडियल का मतलब दुख वगैरह, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग एक पेनफुल एक्सपीरियंस। तो ऑडियल क्या बोल सकते हैं हम लोग, पेनफुल एक्सपीरियंस। तो जब क्या है, ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस जो है वो सुन रहे थे, किसका, एक सेम सेक्स कपल का। दैट मीन्स जिनका जो जेंडर है वो सेम है। तो सेम सेक्स कपल का जब क्या है, वो एक ऑडियल, जब उनका पेनफुल, उनका दुख दर्द जब उनका ये सुन रहे थे, तो उस टाइम पे क्या है, इनको थोड़ा सा फील हुआ, किसको, जो वहां के मद्रास हाई कोर्ट के क्या है जज हैं, उनको थोड़ा सा क्या है फील हुआ, हु सॉट पुलिस प्रोटेक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो सेम सेक्स कपल है वो क्या मांग रहा था, पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा था, फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पेरेंट्स, किससे, इनके कॉम्पिटिटिव पेरेंट्स से। कॉम्पिटिटिव का मतलब जो इनसे क्या है लड़ने के लिए आदी हो चुके हैं, या फिर बोल सकते हैं इनके अगेंस्ट में जो है वो खड़े हो चुके हैं, इनको क्या है शादी नहीं करने देना चाहते, या इनको साथ में नहीं रहने देना चाहते। तो इनके अगेंस्ट में क्या है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनके अगेंस्ट में हो गए थे। तो उनके पेरेंट्स से क्या है, ये जो कपल है वो क्या मांग रहा था, पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा था। तो प्रोटेक्शन नाउन, पुलिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पेरेंट्स नाउन, कॉम्पिटिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जस्टिस वेंकटेश एडमिटेड दैट ही हैड टू शेड हिज ओन मिसकंसेप्शंस। अब देखिए, और जस्टिस वेंकटेश जो है उनको क्या है, स्वीकारना पड़ा कि पहले इनको खुद को क्या करना पड़ा, शेड का मतलब हो जाएगा एमिट करना पड़ा, त्यागना पड़ा। इनका जो खुद का इनका क्या था, मिसकंसेप्शन था। मिसकंसेप्शन का मतलब जो गलत सोच थी इनकी एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में, वो पहले इनको खुद को क्या है त्यागनी पड़ी, बिफोर रूलिंग ऑन द केस। किससे पहले, इस केस में निर्णय देने से पहले इनको जो खुद की जो गलत सोच है वो इनको क्या है त्यागनी पड़ी। उसके बाद ही क्या है ये इस पे डिसीजन ले पाए। तो मिसकंसेप्शन नाउन हो जाएगा और हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द हाई कोर्ट केम आउट विद अ स्लू ऑफ गाइडलाइंस। अब देखिए हाई कोर्ट जो है वो लेकर आया है क्या, स्लू का मतलब फ्यू, हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ। तो कुछ गाइडलाइंस हैं, नंबर ऑफ, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कुछ गाइडलाइंस जो है वो लेकर आया है फॉर द पुलिस, किसके लिए, पुलिस के लिए। एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के लिए। बोथ स्टेट एट द सेंटर, किसके लिए, स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी। टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द कम्युनिटी, ताकि हम लोग सुनिश्चित कर सकें क्या, इस कम्युनिटी की जो सुरक्षा है उसको हम लोग क्या कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। In February, the High Court pulled up the Union Ministry of Social Justice and Empowerment of। देखिए जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, पुल्ड अप का मतलब क्या है, उन्होंने कॉल किया है, उन्होंने बात की किससे, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो यूनियन मिनिस्ट्री हमारी जो किसके लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो जानी जाती है, और लोगों को क्या स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जो जानी जाती है। फॉर ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन लिस्टिंग नेम्स ऑफ एनजीओज। तो देखिए वो क्या कर रहे थे, अपने जो पैर है वो दूर खींच रहे थे। दैट मीन्स अपनी जो स्टेप्स है उनको क्या है दूर खींचने में लगी हुई थी। कौन सी, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है वो क्या है,
अपने जो पैर हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं अपनी स्टेप्स को पीछे खींचने में लगी हुई थी। और क्या है ये, मतलब देखिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया था, इनसे पूछा था कि आप जो एनजीओज हैं वो किसके लिए, इस कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम, जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट ने ये बोला था, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि हम, आप हमें क्या है ऐसे एनजीओज के नाम बताएं जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नाम, जो काम कर रहे हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट क्या है, जो यूनियन मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही थी, लगातार जो है वो क्या है इस सिचुएशन से दूर भाग रही थी। अपने जो पैर है वो क्या है पीछे लिए जा रही थी। तो ड्रैगिंग इट्स फीट का मतलब क्या है, अपनी जो स्टेप्स उनको पीछे लिए जा रही थी। ऑन लिस्टिंग नेम्स ऑफ एनजीओज वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, तो देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एनजीओज जितने भी काम कर रहे हैं उनको क्या कर दें, कोई ना कोई आप नाम दे दें जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री क्या है बार बार जो है वो पीछे हटती जा रही थी। तो इसीलिए क्या किया मद्रास हाई कोर्ट ने, इनको क्या किया, इनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन क्या अभी पता नहीं कि एक्चुअल में जो इसका डिसीजन है वो क्या निकला है। In a June 2021 order, the High Court had acknowledged, देखिए जो जून 2021 का जो एक ऑर्डर था, आदेश था, उसमें हाई कोर्ट ने क्या एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब क्या है एडमिट करना। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, एडमिट किया, स्वीकार किया, दैट सोशल सैंक्शन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू लीड अ लाइफ ऑफ चॉइस। देखिए सोशल सैंक्शन का मतलब क्या है, सामाजिक तौर पर क्या है, मतलब चीजों की बोल सकते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस मिल जाना। तो सैंक्शन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस मिल जाना। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग सामाजिक तौर पर अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो ये क्या है पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब क्या है एटमोस्ट। तो ये हमारे लिए क्या है बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि हम लोग क्या कर सके अपनी तरह की जो लाइफ है, दैट मीन्स अपने ही तरीके से जो लाइफ है उसको क्या कर सके हम लोग जी सकें, अपनी ही तरह की जो लाइफ है उसको हम लोग क्या कर सके अपने ही तरीके से जी सके, उसको लीड कर सके अपने तरीके से। तो 2+V1 इन्फिनेटिव, और ये कब हो पाएगा, जब हमें क्या मिल पाएगा, सामाजिक तौर पर हम लोगों को क्या मिल पाएगा, एक्सेप्टेंस। दैट मीन्स सामाजिक तरीके पे क्या, या फिर सामाजिक लेवल पे जो है, सोशल लेवल पे क्या क्या मिल पाएगा हमें, लोग स्वीकार कर पाएंगे, तभी क्या ये सारी चीजें हम लोग अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। अदरवाइज सोशल लेवल पे अगर हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो किस तरीके से क्या है हम लोग अपनी जो लाइफ है वो जी पाएंगे। तो सैंक्शन क्या हो जाएगा, नाउन, सोशल हमारा एडजेक्टिव। इन 2018 अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देखिए 2018 में एक जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, हैड ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न का मतलब क्या, रिवर्स करना। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने क्या किया था, रिवर्स किया था 2013 रूलिंग, एक 2013 का एक डिसीजन है उसको इन्होंने क्या किया था 2018 में। एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उन्होंने 2018 में रिवर्स कर दिया था एंड डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। डीक्रिमिनलाइज का मतलब क्या है कि इसको इलीगल बना दिया था। दैट मींस बोल दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो क्या है बिल्कुल भी अब क्या रहेगी, इलीगल नहीं रहेगी। दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग स्टॉप एज बीइंग, डिक्रिमिनलाइज का मतलब क्या हो जाएगा, इलीगल। दैट मींस अब से क्या है, डिक्रिमिनलाइज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया था कि अब ये चीजें बिल्कुल भी इलीगल नहीं रहेगी। कौन सी, होमोसेक्सुअलिटी। तो 2018 में इन्होंने डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और 2013 का जो एक डिसीजन था, निर्णय था, उसको अपोजिट कर दिया था इन्होंने, सॉरी रिवर्स कर दिया था, और ये बता दिया था कि अब होमोसेक्सुअलिटी, दैट मींस जो सेम सेक्स के जो लोग हैं वो क्या है बिल्कुल भी अब साथ में रह सकते हैं, और इनको बिल्कुल भी अब इलीगल नहीं माना जाएगा। तो इसको क्या कर दिया था इन्होंने, डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। बट द लैंडमार्क जजमेंट, लेकिन ये क्या है सबसे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है, लैंडमार्क का मतलब काफी इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है, वॉज ओनली अ फर्स्ट स्टेप। ये क्या थी, ओनली एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ली गई क्या थी, ओनली एक पहली सीढ़ी थी, पहली एक क्या है स्टेप थी। इवन हमें आगे क्या है और भी काम करने थे। तो ये तो क्या है ओनली एक पहली स्टेप थी। तो स्टेप क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जजमेंट नाउन हो जाएगा, लैंडमार्क हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एन इंडिविजुअल वांटिंग टू लिव विद डिग्निटी, देखिए एक इंडिविजुअल जो है वो क्या है, रहना चाहता है किसके साथ, सम्मान के साथ, नो मैटर हाउ शी वांट्स टू बी आइडेंटिफाई। और देखिए वो नहीं चाहते हैं कि किस तरीके से क्या है उनको समाज में जो है वो पहचान मिले, लेकिन क्या है वो किसके साथ रहना चाहते हैं, एक सम्मान के साथ क्या है इस समाज में रहना चाहते हैं। देखिए उनको लोग क्या बोलते हैं उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको क्या है सम्मान के साथ उसको क्या है उनको बोल सकते हैं हम लोग इस धरती पे रहने का क्या है पूरा अधिकार है उनको। स्टिल हैज मैनी माउंटेन्स टू क्लाइम, अब देखिए वो क्या है सम्मान के साथ रहना चाहते हैं, और देखिए वो नहीं चाहते हैं कि किस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से उनको बताया जाता है, किस तरीके से उनकी बात की जाती है। लेकिन फिर भी क्या है उनको बहुत सारी जो पहाड़ियां हैं वो क्या है इनको चढ़नी है। माउंटेन्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं डिफिकल्टीज जो है वो इनको बहुत सारी अभी भी क्या करनी है, फेस करनी है। बिफोर एंजॉइंग लिबर्टी, किससे, स्वतंत्रता को एंजॉय करने से पहले। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब भी क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को एंजॉय करने से पहले, एंड प्राइवेसी, और प्राइवेसी को एंजॉय करने से पहले, गारंटीड बाय आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 में हर एक को क्या है जो फ्रीडम है वो क्या है ग्रांट की गई है, लिबर्टी ग्रांट की गई है, और प्राइवेसी क्या है जो ग्रांट की गई है। तो इन सभी चीजों को एंजॉय करने से पहले क्या है एलजीबीटी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको क्या है बहुत सारी डिफिकल्टीज का क्या है अभी भी उनको सामना करना पड़ेगा। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा।
द स्टेट एंड सोसाइटी ऑफन मोबिलाइज ट्रेडिशनल वैल्यूज। देखिए जो स्टेट और सोसाइटी जो है वो क्या करते हैं, ऑफन मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज करना। दैट मीन्स क्या करते हैं या फिर वो क्या कर लेते हैं, जनरली जुटा लेते हैं किसको, जो अपने ट्रेडिशनल जो पारंपरिक वैल्यूज हैं, दैट मीन्स अपनी जो परंपराएं उनकी चली आ रही हैं उन वैल्यूज का क्या करते हैं वो हमेशा हवाला देते हैं। ये उन वैल्यूज का नाम ले लेकर क्या है हमेशा बोलते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी को क्या है जनरली नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो स्टेट है और सोसाइटी जो हमारा समाज है जनरली, या फिर बोल सकते हैं जो राज्य हैं हमारे, वो जनरली क्या करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज के नाम पे क्या है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। तो वैल्यूज नाउन, ट्रेडिशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू कॉम्बैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोबियाज, क्या करने के लिए, लड़ने के लिए, जितने भी जो फोबियाज जो इनको डर होते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी ये है, एलजीबीटी कम्युनिटी वो है, तो जितने भी इनके डर होते हैं उन सभी डरों से लड़ने के लिए क्या करते हैं ये अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, दैट मींस बोल सकते हैं जो हमारी पारंपरिक जो मूल्य हैं उनका क्या देते हैं हमेशा हवाला देते हैं, उनको यूज करके क्या है वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एंड द मूवमेंट फॉर इक्वल राइट्स इन तमिलनाडु शुड एंश्योर चिल्ड्रन। लेकिन देखिए जो मूवमेंट चल रहा है, जो आंदोलन वहां पे चल रहा है, किसके लिए, इक्वल राइट्स जो है तमिलनाडु में, दैट मींस तमिलनाडु में जो इक्वल राइट्स एलजीबीटी कम्युनिटी को मिलने चाहिए। शुड एंश्योर, लेकिन ये सारी चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए कि चिल्ड्रन आर नॉट फोर्स्ड टू गो इन कन्वर्जन थेरेपी, कि जो बच्चे ऐसे हैं एलजीबीटी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनको कभी भी कन्वर्जन थेरेपी में ना ला जाए। देखिए कन्वर्जन थेरेपी क्या होता है, जहां पे क्या है एक इंसान का जेंडर जो है वो चेंज कर दिया जाता है। बहुत सी बार पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये कौन सी कम्युनिटी से हो गया, या फिर बोल सकते हैं जनरली पेरेंट्स को क्या है एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वो क्या है उसका जेंडर चेंज करवाने के लिए क्या है उसके पीछे पड़ जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। तो वो क्या है कन्वर्जन थेरेपी में अब हम लोगों को ये इंश्योर करना है, तमिलनाडु को ये इंश्योर करना है, या फिर सभी को ये इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको फोर्स नहीं किया जाए कि वो किस में जाएं, कन्वर्जन थेरेपी में जाएं, और थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स फॉर बीइंग डिफरेंट, और उनको क्या है अपने घरों से बाहर फेंक दिया जाए। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट, और किस लिए, ओनली इसलिए कि वो क्या है बाकी लोगों से क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे क्या है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनका जो जेंडर है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाना चाहिए। इनको जो फ्रीडम है जो एक्चुअल में एक हर एक इंसान को दी जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो जो फ्रीडम इनको मिली हुई है वही फ्रीडम क्या है एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। तो थेरेपी क्या हो जाएगा, नाउन, कन्वर्जन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, होम्स हमारा नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट्स एक्टिविस्ट होप द ग्लॉसरी इज फ्लूड बिकॉज द कन्वर्जन। देखिए राइट्स एक्टिविस्ट, राइट्स एक्टिविस्ट का मतलब क्या है, जो अधिकारों के बारे में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, तो वो एक्टिविस्ट क्या करते हैं, आशा करते हैं कि जो ग्लॉसरी, दैट मींस जो वोकैबुलरी जो ये ढूंढी गई है वो क्या एक लिक्विड की तरह काम करेगी। लिक्विड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग लोगों के क्या है तन मन में बस सकती है, वो तो एक लिक्विड की तरह काम करेगी। बिकॉज द कन्वर्सेशन अराउंड द जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इज इवॉल्विंग, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन का मतलब जो बातचीत है किसके आसपास, जेंडर के आसपास, और सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी का मतलब बात करना चाह रहे हैं वही पर्टिकुलर जेंडर के बारे में, इज इवॉल्विंग, दैट मींस जो इनके बारे में बातें हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में वो लगातार क्या होती जा रही है, डेवलप होती जा रही हैं। तो इवॉल्विंग का मतलब क्या हो जाएगा, डेवलप होना, डेवलप का मतलब विकसित होते जाना। दैट मींस जो बातें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं इनके बारे में कि ये कौन से जेंडर से हैं, कौन से क्या है पर्टिकुलर, आप बोल सकते हैं इनका जो सेक्स क्या है वो पर्टिकुलर कौन सा है, मेल है फीमेल है, तो इनके बारे में जो बातें हैं वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही हैं। तो कॉन्वर्सेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या है जो राइट्स एक्टिविस्ट जो है अधिकारों के बारे में जो बात करते हैं लोग, वो ऐसा सोचते हैं कि जो वोकैबुलरी है वो क्या है काफी एक सही डिसीजन है जो इस डायरेक्शन में लिया गया है। बाय क्रिएटिंग इंक्लूसिवनेस, अब देखिए इनको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया। इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या है, इंक्लूड करना, शामिल करना, तो इनको भी क्या है शामिल किया गया इंक्लूसिवनेस इन लैंग्वेज फॉर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। और किसको हमने, इनकी जो इनके लिए पर्टिकुलर क्या एक लैंग्वेज पर्टिकुलर टर्म्स जो है वो क्या है हमने इंक्लूड की है एक ऐसी कम्युनिटी के लिए जिनको क्या है मार्जिनलाइज किया गया था। मार्जिनलाइज का मतलब जिनको अलग थलग कर दिया गया था। तो मार्जिनलाइज का मतलब क्या है, बिल्कुल एक आइसोलेटेड कम्युनिटी की बात करना चाह रहे हैं, ये एलजीबीटी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि जिनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया था। द स्टेट हैज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुयमर्यादाई और सेल्फ रिस्पेक्ट। तो देखिए जो स्टेट है तमिलनाडु, उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में काम किया है। तो देखिए बाय क्रिएटिव इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या है, इन्होंने पर्टिकुलर टर्म्स देके एक पर्टिकुलर ऐसी कम्युनिटी जिसको मार्जिनलाइज किया गया था, जिसको अलग थलग कर दिया गया था, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए क्या है इन्होंने पर्टिकुलर टर्म्स ढूंढ के क्या कर दिया है, जो स्टेट है तमिलनाडु है उन्होंने क्या अपने नियम पे, अपने जो सिद्धांत है उसके ऊपर काम किया है। कौन से सिद्धांत, इसको बोल सकते हैं हम लोग तमिलनाडु में बोला जाता है इसको सुयमर्यादाई, या फिर बोल सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का जो सिद्धांत है उसके ऊपर क्या किया है इस स्टेट ने काम किया है। और बाकी स्टेट्स को भी क्या अब इनसे सीखने की जरूरत है, किससे, तमिलनाडु से। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो सिद्धांत है उस पे क्या किया स्टेट ने काम किया है, और इन लोगों को क्या इक्वल राइट्स दिलाने की इन्होंने कोशिश की है। द कॉर्नर स्टोन ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट, क्या है एक कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन का मतलब क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है।
काफी महत्वपूर्ण है। किसके लिए? द्रविडियन मूवमेंट। द्रविडियन मूवमेंट क्या है? हम लोग बोल सकते हैं एक 1925 का एक क्या है मूवमेंट है, जहां पे क्या है हर एक धर्म के लोगों को क्या है हर एक जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको दिलवाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं इसको द्रविडियन मूवमेंट भी बोला जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट भी इसको क्या है बोला जाता है। तो द्रविडियन मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी इसको बोल सकते हैं, जहां पे क्या है हर एक, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, उनको क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो उनको दी जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से या धर्म से बिलोंग करें उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो द्रविडियन मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल फॉलो करने में लग रहे हैं और वही इनके लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट जो है वो आज भी क्या है 1925 का जो द्रविडियन मूवमेंट है उसको क्या है आज भी ये फॉलो करने में लग रहे हैं, और क्या है लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाने के लिए क्या है ये तत्पर है। कौन? तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु हैज शोन द वे। तमिलनाडु ने क्या कर दिया है, हमें रास्ता दिखा दिया है। बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन क्या है बहुत लंबा रास्ता जो है वो तमिलनाडु को क्या है अभी चलना है। 2+V1 हो जाएगा इन्फिनेटिव। बिफोर पीपल फोर्स टू बी इन शेडो। क्योंकि देखिए जो लोग हैं जिनको क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि वो क्या देखें, शेडोज देखें, छाया देखें। दैट मीन्स क्या है वो रियलिटी नहीं देखना चाहते हैं। शेडोज का मतलब क्या है, हम लोग वास्तविकता में क्या है नहीं देखना चाह रहे हैं, हम लोग ओनली शेडोज देखना चाह रहे हैं, हम लोग छाया देखना चाह रहे हैं। सी अ रेनबो ऑफ होप इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। क्योंकि इनकी जो शेडोज हैं वो क्या करती हैं, आशा की किरण तो ढूंढती हैं लाइफ के हर एक स्फीयर में। दैट मीन्स लाइफ के हर एक लेवल में आप आशा की किरण तो ढूंढते हैं, लेकिन आप रियलिटी को क्या है देखना पसंद नहीं करते हैं, आप ओनली शेडोज को क्या करते हैं देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए क्या है अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या है और ज्यादा लंबा जो रास्ता है वो अभी तय करना है। अभी तो क्या है एक शुरुआत हुई है और उन्होंने हम सबके सामने क्या एक रास्ता रख दिया है, लेकिन अभी तो क्या है ये शुरुआत है। अभी हमें क्या है और भी आगे चलना है, क्योंकि लोगों को क्या किया जा रहा है रियलिटी से छुपाया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं रियलिटी देखने से उनको क्या है छुपाया जा रहा है। और क्या है लाइफ के हर एक लेवल पे क्या है वो रियलिटी देखना जो है वो पसंद नहीं करते हैं, वो ओनली शेडोज देखना क्या करते हैं वो पसंद करते हैं। लेकिन आशा जरूर करते हैं उनकी, बोल सकते हैं रेनबो ऑफ होप जो है वो हर एक लाइफ के मोमेंट में क्या है एक लाइफ के लेवल पे वो आशा करते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए क्या है वो रियल रूप में आना पसंद नहीं करते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।